प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। स्तोत्रम 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 हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, अनुग्रहकारी हमारा प्रेमी दयालु सर्वशक्तिमान ईश्वर, यहोवा शम्मा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम परमेश्वर, प्रभु यीशु नाम में हमारे बीच में आया। प्रभु हमारा उद्धार के लिए जान दे दिया, हमारे शांति के लिए प्रभु बलिदान हो गया। हो हमारा साथ हमेशा परमेश्वर रहने के लिए, परमेश्वर के सामने हम रहने के लिए हमारे लिए प्राण त्याग किया। यीशु मसीह धन्यवाद। नासरी यीशु मसीह नाम में हम स्तुति करते पप्पा। हालेलुया। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपकी महिमा के लिए, हम जीने के लिए, मसीह के लिए हर एक बातों में आशीषित होकर हर एक अच्छा काम करने में आगे बढ़ के जीने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा है परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया। आज का मीटिंग प्रभु यीशु नाम में आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं पप्पा। चारों तरफ से जवान लोग आने के लिए आए हुआ जवान लोग प्रभु आपकी उद्धार में, प्रभु की आशीषों में, प्रभु की पवित्र मार्ग में, धर्मी जन की मार्ग में, हालेलुया, वचन में रहने के लिए हो, हालेलुया, आपके साथ चलने के लिए पप्पा, आप में आनंदित होने के लिए हो, नासरी यीशु मसीह नाम में आपकी ओर से आया हुआ आनंद पाकर, अनुग्रह पाकर आपको महिमा करने के लिए आज का मीटिंग आशीषित होने के लिए सहायता कीजिए। सारे महिमा आपको देते पप्पा। आज का मीटिंग सामने पोराट कर रही शैतान की काम प्रभु यीशु अधिकार नाम में नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते पप्पा, प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से ये दुनिया और कुछ भी जानू ना, तेरे दम से ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा,
यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। चारों तरफ है मेरी तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको यहाँ लाया, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरी तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको यहाँ लाया, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से मिल जाए जीवन नया, यीशु तेरे वचनों से मिल जाए जीवन नया। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से ये दुनिया और कुछ भी जानू ना, तेरे दम से ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। हालेलुया। इस आराधना के द्वारा प्रभु महिमा पाए। आइए अभी हम सब 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। सब जन आवाज़ उठाकर 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें। सब जन आंखें बंद करके सर झुकाकर 2 मिनट के लिए यूथ मीटिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। सब जन आवाज़ उठाकर, सब जन का आवाज़ आना चाहिए। सब जन आवाज़ उठाकर 2 मिनट के लिए आत्मा में भरकर यू जवान मीटिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। सब जन अपना आवाज़ उठाकर परमेश्वर के सामने जवान मीटिंग के लिए प्रार्थना करें। बहुत से जवान है जो आज दिन नरक में जा रहे, बहुत से जवान है जो पाप के दलदल में जा रहे। इस हर एक को छुटकारा मिलने के लिए, हर एक को अनंत काल का जीवन मिलने के लिए हम सब जन आवाज़ उठाकर 2 मिनट के लिए आत्मा में भरकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता। यस पप्पा प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते पिता। यस पप्पा, आज दिन जितने जवान प्रभु, यस पप्पा इस संसार में जितने भी जवान है प्रभु, जो नरक की ओर जा रहे प्रभु, जो पाप की ओर जा रहे प्रभु, जो पाप में फंसते जा रहे प्रभु, हर एक को छुटकारा प्रभु यीशु के नाम में मिले पिता।
यस प्रभु, हर एक जवान को प्रभु यस पापा छुटकारा मिलने के लिए प्रभु, हर एक जवान के पास आपका सुसमाचार जाने के लिए प्रभु यस पापा प्रभु तू इस्तेमाल कर प्रभु, हर एक को तू इस्तेमाल कर प्रभु। चार ओर से जवान लोग आने के लिए प्रभु, चार ओर से जवान लोग आने के लिए प्रभु तू सहायता कर प्रभु। इस पापा शैतान के बंधनों में से हर एक जवान को छुटकारा मिलने के लिए पिता, हर एक जवान को उद्धार मिलने के लिए प्रभु। इस पापा शैतान के सारे बंधनों में से छुटकारा मिलने के लिए, पाप में से छुटकारा मिलने के लिए, श्राप में से छुटकारा मिलने के लिए प्रभु। जो भी पाप, जो भी श्राप शैतान लेकर आ रहे प्रभु, उनमें से छुटकारा मिलने के लिए हर एक जवान को प्रभु आपके उपस्थिति में लेकर आ प्रभु। हम सबको प्रभु उसके लिए इस्तेमाल कर प्रभु, आपका सुसमाचार फैलाने के लिए प्रभु, हर एक जवान के बीच में प्रभु आपका सुसमाचार लेकर जाने के लिए प्रभु। इधर बैठे हुए हर एक को इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु ऐसा मन, ऐसा बोझ से हमें इस्तेमाल कीजिए पिता। हर एक जवान के पास आपका सुसमाचार जाने के लिए, हर एक जवान को छुटकारा मिलने के लिए पिता, हर एक जवान को उद्धार मिलने के लिए प्रभु तू अद्भुत कार्य कर पिता। इस पापा हम सबको प्रभु आपकी उपस्थिति में आने के लिए तूने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति में आने के लिए, उस पाप के दलदल में से हमें छुटकारा दिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस जवान मीटिंग के लिए भी मैं प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु, इस प्रार्थना के द्वारा आप महिमा पाइए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। समीक्षा आगे आकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करती प्रभु यीशु मसीह। आज की यूथ मीटिंग को प्रभु आपके हाथों में सौंपती प्रभु यीशु मसीह। जितने भी शैतान के कार्य प्रभु हालेलुया प्रभु यीशु के नाम में ब्रेक कर दे पिता परमेश्वर। आज प्रभु जितने भी यूथ प्रभु इधर आए प्रभु हालेलुया, हर एक को प्रभु तेरे हाथों में देती प्रभु यीशु मसीह। पापा तेरे प्रभु तेरे बुद्धि ज्ञान से चला प्रभु यीशु मसीह। जितने भी प्रभु वचन सुनने के लिए प्रभु इधर तेरे बेटी और तेरे बेटी आई प्रभु यीशु मसीह। पापा तेरे प्रभु तेरे बुद्धि ज्ञान से चला प्रभु यीशु मसीह। पापा वचन सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह, प्रभु तेरे आत्मा को ग्रहण कर प्रभु यीशु मसीह। पापा सिस्टर जी को आपके हाथों में सौंपती प्रभु यीशु मसीह। पापा आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु तेरे आत्मा को देना चला प्रभु यीशु मसीह। जब भी वचन प्रभु सिस्टर जी हमें प्रभु बांटने वाले प्रभु यीशु मसीह पापा हालेलुया, प्रभु सही रीति से प्रभु ग्रहण करने के लिए प्रभु हालेलुया हम सबको आत्मा दे प्रभु यीशु मसीह। आज ही प्रभु जितने जवान प्रभु बाहर भटक रहे प्रभु यीशु मसीह, पापा तेरे आत्मा को प्रभु लेकर आ प्रभु यीशु मसीह। पापा ताकि तेरे मार्ग पर चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जैसे प्रभु तू हमें लेकर आए पिता परमेश्वर, वैसे ही प्रभु तू हर एक को प्रभु लेकर आए पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया। पापा आगे का सुंदर समय प्रभु आपके हाथों में सौंपती प्रभु यीशु के नाम में मांगती पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हाँ हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हाँ हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु हमारा प्रभु। महिमा तेरी हालेलुया। महिमा हो तेरी करते हैं तेरी हम स्तुति
की गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा तेरी, महिमा तेरी, हालेलुया। महिमा तेरी, महिमा तेरी यीशुए, महिमा तेरी, ओ महिमा यीशुए, ओ महिमा तेरी, ओ राजा महिमा तेरी। हालेलुया, हालेलुया यीशुए, हालेलुया यीशुए, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम। थैंक यू राजा, धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 राजा। ओ हालेलुया, हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर, हालेलुया। महान खुदा, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हालेलुया। परम धन्य परमेश्वर, तेरा स्तुति हो राजा, तेरी महिमा हो इस जगह पर से प्रभु, तेरी स्तुति हो, महिमा हो राजा, हालेलुया। पापा हालेलुया, हम सभी को पवित्र आत्मा परमेश्वर, जितने लोग इस हॉल में खड़े हुए हैं और प्रभु आने वाले हैं, और प्रभु हालेलुया, इस पूरा हॉल को, हर एक चेयर को पूरा पूरा पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में, पूरा 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 पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने वश में, पूरा पूरा हर एक वस्तु को, हर एक चीज को, हर एक व्यक्ति को, ओ रिबा शकी अला माथुरा मांदे रे बेरे रिबा शेके ले 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 सियाम धनबा रेकिता रमा दुरबा शेखना तुरबरे। पवित्र आत्मा खुदा पूरा पूरा अपने कंट्रोल में, पूरा सराउंडिंग्स को अपने कंट्रोल में ले ले पापा। पूरा पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका मर्जी, आपका इच्छा इस जगह पर पूरा होने दे। शैतान के सारे सोच विचार यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए, यीशु मसीह के नाम से ब्रेक हो जाए, यीशु मसीह के नाम से शैतान के सारे चाल चलन नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। इस जगह पर केवल केवल तेरा महिमा हो प्रभु, हालेलुया। तेरी इच्छा पूरा हो। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। बोलेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। सेवेंटीन का 36 पहला समूएल का, पहला समूएल 17 अध्याय उसका 36 पढ़ेंगे। पढ़ो वेदांत। एक माइक। हेलो। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, बालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित फलिस्ती उनके समान हो गया है। क्या हो जाएगा? खतना रहित फलिस्ती उनके समान हो जाएगा, उनके समान हो जाएगा। यस, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु, इस वचन के द्वारा पापा आज प्रभु आपके सामर्थी वाणी प्रभु, आपका सामर्थी वचन, आपका सामर्थी वाणी प्रभु हमारे बीच में आप सुनाइए।
कि प्रभु ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, सेनाओं का यहोवा का यही वचन। पापा ये वचन के आधार पर पापा हालेलुया मांगते हैं, केवल तेरी आत्मा की वाणी तेरी आत्मा के द्वारा चलने के लिए सहायता कर। सुनने के कान, ग्रहण करने की आत्मा और प्रभु देखने की आंखें पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा दीजिए। ये पूरा जगह अपने कंट्रोल में लीजिए, आपका वचन बताइए। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। आवाज क्यों ही नहीं आ रही है? आमीन करके भी नहीं बोल रहे हो आप। हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। प्रभु के अनुग्रह से समूएल का पहला समूएल का किताब सीख रहे हैं। तो उसमें से हम लोग गए हफ्ते में कहाँ तक सीखे थे? किसी को भी याद है क्या? हालेलुया, यस प्रभु का महिमा मिले। तो हम गए हफ्ते में देखे थे कि दाऊद का अभिषेक करना देखते हैं, है ना। समूएल आकर उस जगह पर समूएल अभिषेक करने के लिए आता है। तो उस जगह पर पिता सभी बेटों को, कितने बेटे हैं अक्षय को? 8, वेरी गुड। 8 बच्चे हैं, उनमें से 7 बच्चे को बुलाते हैं, लास्ट वाला को नहीं बुलाता। तो बाद में पवित्र आत्मा परमेश्वर समूएल से कहता है कि ये कोई नहीं है और एक है। तो वो आता है, आने के बाद उनको अभिषेक करते। तो तभी उनका अभिषेक हो गया, अच्छा बात है। तो उसके बाद में जब दाऊद का अभिषेक हुआ तब से शुरू हुआ उनकी, बोलिए, राजा हो गया, तुरंत राजा हो गया। समूएल ने साउल को अभिषेक किया तो कितना दिन में वो राजा बन गया है? कितना दिन में? दिनों में ही, हफ्ते में भी नहीं, दिनों में ही उसे राजा बनाया है ना। समूएल बोलता है तू वहां रह, मैं आऊंगा, तुझे मैं सबके सामने राजा बनाऊंगा, ना। ज्यादा टाइम नहीं लगा साउल को अभिषेक करने के बाद उसको राजगद्दी पर बिठाने के लिए। मगर दाऊद को अभिषेक करने के बाद ऐसा नहीं हुआ है। दाऊद को अभिषेक करने के बाद कुछ साल लग गया है। तुरंत नहीं, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, साल भी नहीं, सालों लग गया है। मे भी पंडित लोग कहते हैं कि 10 साल से ऊपर ही लग गया है। जब अभिषेक हुआ दाऊद का, तब से लेकर वो राजगद्दी पर बैठने के लिए कुछ साल ही लग गया है। हाँ, किसी किसी को ब्लेसिंग्स तुरंत मिल जाती है, किसी किसी को ब्लेसिंग्स टाइम लगता है। किसी किसी को ब्लेसिंग्स ऐसे कलीसिया में आया वैसे ही उनको तुरंत उनके लिए जो रास्ता है, वो जो प्रार्थना कर रहे हैं उनका तुरंत मिल जाती है। मगर किसी किसी को साल लगता है। हाँ, जो ख्वाहिश से वो लोग कलीसिया में आए हैं वो पूरा होगा, मगर कुछ साल ही लग जाता है। मगर एक बात बताओ, साउल तुरंत गिर भी गया है। साउल को अभिषेक किया, अभिषेक करने के बाद कुछ दिनों में ही उसको राजगद्दी पर बिठाया गया है, और कुछ सालों में ही वो क्या हो गया है? गिर भी गया है। उनकी नष्ट होना शुरू हो गया कुछ सालों में ही। मतलब 2 साल के बाद में, हमने पढ़े थे ना गए हफ्ते में, 2 साल के बाद में वो गिर भी गया है। मगर दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया। मैं सोच रही हूं कि दाऊद को प्रभु ने, अरे साउल को मैंने अभिषेक करके तुरंत बिठाया तो गिर गया, मगर अभी दाऊद को ऐसा नहीं, इसको मैं पूरा ट्रेनिंग देकर बिठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर किसी के जीवन में भी कुछ लेट कर रहा तो धन्यवाद बोलो, हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपको बहुत 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 प्रेम कर रहा है, इसीलिए लेट भी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारे मन में, हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि प्रभु क्या मेरे जीवन में क्यों ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, उनको हो गया, इनको हो गया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, अरे मेरे जीवन में कभी होगा, मगर होगा, जरूर होगा। हालेलुया, यस हालेलुया। हमारे कलीसिया में किरण नाम का एक ब्रदर रहता था, वो पैड प्ले करता था। अभी भी उनका, हमारा मोबाइल में उसका नंबर को हम लोग ऐसा, क्योंकि बहुत सारे किरण रहते थे इसीलिए उनको हम लोग किरण पैड करके हम लोग उनको नाम ऐसा, कलीसिया में भी सभी लोग ऐसे ही बुलाते उनको, किरण पैड, क्योंकि पैड बजाता था बहुत अच्छा से। तो वो प्रभु में आया, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मगर उसको जॉब के लिए बहुत दिक्कत हो गया था कि उनके सामने ही नए नए लोग आ रहे हैं और वो लोग तुरंत उनको जॉब भी मिल गई है, मिल जा रहा है और चले जा रहे हैं। ये ब्रदर को इतना दुख हुआ, उसको एक बार ऐसे भी हो गया था कि मैं कलीसिया छोड़ दूंगा।
क्योंकि प्रभु इतना पक्षपात दिखा रहा है मेरे जीवन में कि मेरे बाद में आया हुआ लोगों को तो मिल गया है जॉब, अच्छा से लोग सेटल हो जा रहे हैं, मगर मेरे लाइफ में मैं आशीष को नहीं देख पा रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, प्रभु में भी रह रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ कलीसिया में, मेरा क्या गलती है? मैं सब कुछ कर रहा हूँ, अच्छा से रह रहा हूँ, तो मेरा क्या गलती है? प्रभु मेरा रुककर सबका जो अभी अभी आया उनको कुछ मालूम भी नहीं परमेश्वर के बारे में, उन लोगों को मिल रही है। हालेलुया। कुछ साल लग गया था उनको जॉब मिलने के लिए, वो ब्रदर को, मगर बाद में प्रभु ने ऐसा अद्भुत कार्य किया उनके लाइफ में। उनको HDFC बैंक में जॉब मिला। जॉब मिलने के बाद मतलब 1-2 साल में ही उनको मैनेजर पोस्ट में भी प्रभु ने बिठा दिया है। हालेलुया। मगर एक बात बताऊं, जो लोग उनके सामने आकर आशीष पाके चले गए ना, अभी भी उनका नाम क्या है हमको पता नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसे आया वैसे पाया वैसे ही चले भी गए हैं। वो कलीसिया में स्थिर नहीं। मगर आज भी ये जो किरण प्यार बोल रही हूं ना, ये ब्रदर और उनकी वाइफ भी मैनेजर है, बैंक की मैनेजर है, दोनों मैनेजर है, अभी भी कलीसिया में स्थिरता से प्रभु की सेवकाई में खड़े हुए हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने पूरा 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 उसको स्थिर करके तभी उनको दिया, तो कभी भी प्रभु से दूर नहीं होगा। मगर जिन लोगों को जल्दी से जल्दी मिलती है, वो जल्दी से जल्दी प्रभु से दूर भी हो सकेगा। हालेलुया। इसीलिए हमारे जीवन में कुछ भी लेट हो रहा तो हम डरने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रभु हमें पूरा, बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं ना, कभी भी आपका मम्मी लोग आटा भरते वक्त आटा पीसने के बाद उसे कुछ डब्बे में भरते हैं, है क्या नहीं? भरते वक्त क्या करते हैं? उसे हिला हिला के टैप करते हैं ना। क्यों? और भी वो स्थिरता से नीचे तक भरे। ऊपर डाल दिया तो ऐसे ही वो बढ़ता जाता है, मगर वो स्ट्रांग नहीं है, अंदर का वो स्ट्रांग नहीं है। कीड़ा भी बढ़ सकता है उसके अंदर, क्योंकि वो खाली जगह में, उसके वजह से फंगस भी आ सकता है। मगर क्या करते हैं लोग? अंदर डाल के और भी हाथों से दबा दबा कर पूरा भरते हैं। उसके लिए टाइम लगता है, मगर ऊपर डालने में तो जल्दी हो जाएगा। हालेलुया। हाँ, हमारे जीवन में भी परमेश्वर कुछ टाइम ले रहा तो कुछ कार्य करने के लिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु मुझे पूरा भर रहा है करके समझो। हालेलुया। ताकि प्रभु आपसे बहुत प्रेम कर रहा है, आपको स्थिरता से स्ट्रांग बनाकर खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। तो यहाँ दाऊद का अभिषेक हुआ है, अच्छा बात है। दाऊद को अभिषेक होने के बाद उनका प्रॉब्लम शुरू हो गया है। अभिषेक होने के बाद उनके सामने चैलेंजेस आके खड़ा हो गया है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में चैलेंजेस को देखकर हम कहते हैं कि प्रभु इस चैलेंजेस को निकाल दो मेरे सामने से, ये प्रॉब्लम मेरे सामने से हटा दे। हम लोग प्रार्थना ज़्यादा तक 90% लोग यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये प्रॉब्लम मेरे सामने से हटा दे, निकाल दे। अभी कभी भी हम लोग ऐसा प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हमको ऐसा प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु इस समस्या को मैं सामना करके आगे बढ़ूं प्रभु। हालेलुया। तभी ही हमारा प्रमोशन बढ़ेगी। हालेलुया। यस। देखिए यहाँ दाऊद के लाइफ में हम देखेंगे तो उनके सामने जैसे उनकी अभिषेक हुई वैसे उनके सामने सिंह आके खड़ा हो गया है। हालेलुया। मगर जो उनके ऊपर अभिषेक है वो अभिषेक उनको हार मानने नहीं दिया है। हालेलुया। एक वचन ऐसा लिखी होती है भजन संहिता का 60 में, लास्ट वर्ड पढ़िए, भजन संहिता का 60 का लास्ट वर्ड। यहाँ पढ़ो। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। और क्योंकि हमारे शत्रुओं को, हाँ, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रोनेगा। क्या? कौन रोंदने वाला है? रोंदने वाला कौन है? रोंदने वाला परमेश्वर ही है, हम नहीं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर की, किसकी? परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। क्या करेंगे हम? जस्ट दिखाएंगे। हम लोग जस्ट खड़े हो जाएंगे प्रॉब्लम के सामने। प्रभु इसे हटा दे, प्रभु इसे हटा दे, प्रभु इसे हटा दे। आप पीछे चले जाते हो। हालेलुया। ओके, अब ज्यादा प्रार्थना करने से परमेश्वर क्या करेगा? ओके, मेरी बेटी अभी तैयार नहीं है, निकाल देगा। मगर याद रख लो, मगर उस समस्या को आपको सामना करना ही है। अभी नहीं तो कल नहीं तो नेक्स्ट ईयर,
कभी ना कभी फिर से वो समस्या आपके सामने आके खड़ा होगा ही होगा। हालेलुया। फर्स्ट क्लास पास नहीं हुआ तो उसको 10वीं क्लास में नहीं बिठाते हैं। फर्स्ट क्लास का एग्जाम लिखो, उसके बाद में क्लास 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 बढ़ते हुए 10वीं पे जाओ। एकदम प्रभु मुझे फर्स्ट क्लास का एग्जाम नहीं लिखना है। ओके बेटा, अभी तू तैयार नहीं है फर्स्ट क्लास के लिए, और 1 साल फर्स्ट क्लास ही पढ़ो। तुम क्या करो, बोलो ना। अच्छा ओके बेटा, अभी टीचर एग्जाम रख रही है उनको, वो फर्स्ट क्लास लिखने के लिए वो डर रहा है या भूखा रहा है उस समय में, उसको डर के मारे कभी कैसे तो वो एग्जाम नहीं लिखा उस साल, क्या टीचर सेकंड क्लास में बिठा देगी? फिर से बोलेगी जब तक तू एग्जाम लिखेगा पास हो जाएगा तब तक तू फिर से पढ़ना बेटा, क्योंकि तू उसके लिए तैयार नहीं है। तो इसी के लिए तू तैयार नहीं है तो सेकंड क्लास का एग्जाम क्या लिखेंगे तुम? इसी के लिए तुम तैयार नहीं है तो सेकंड क्लास का लेसन तुम्हें क्या समझ में आएगा? इसी के लिए तुम्हें तैयार नहीं है तो 10वीं क्लास के बारे में क्या सोचोगे तुम? इसी के लिए तुम तैयार नहीं है तो बड़े 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 सोचों को कैसे हम लोग सोच सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर भी जब हमारे सामने समस्या आ रही है, परेशान आ रही है, प्रभु इसे हटा दे, प्रभु इसे निकाल दे, ऐसा प्रार्थना मत करो। प्रभु इस समस्या को प्रभु तेरे शक्ति से, तेरे ताकत से सामना करने की शक्ति मुझे दे पप्पा। हालेलुया। इसे पार कर कर मैं आगे बढ़ूं। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना होना चाहिए हमारी प्रार्थना। हालेलुया। परमेश्वर की सहायता से मैं वीरता दिखाऊंगा। क्या करेंगे? बस दिखाओ, जस्ट दिखाओ। लड़ने वाला, जीत देने वाला परमेश्वर है। प्रभु ये वीरता के लिए ही ट्राई करता है। एग्जाम लिखने वाला भी वही है, एग्जाम लिखने वाला भी वही है, वही पास करने वाला है। जस्ट प्रभु बोलता है जस्ट वीरता दिखा दो, बस हालेलुया। खड़े हो जाओ समस्या के सामने, बस हालेलुया मैं युद्ध करने वाला हूं। हालेलुया। कई बार डर के मारे या समस्या को देखकर या कुछ भी देखकर हम लोग पीछे हट जाते हैं। मगर ये एक बात याद रख लो, बहुत याद रख लो, अभी तुम सामना नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम फिर से वो समस्या आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। और एक बात है, प्रभु कभी भी आपको समस्या नया समस्या को नहीं लाएगा। ऑलरेडी तुम पास हो गए हो, ऑलरेडी तुम उसे सामना करके आए हो। वही समस्या थोड़ा सा वही मैथ्स, वही साइंस, जस्ट थोड़ा सा अपडेट। हाँ, बस नया कुछ आपको मालूम ही नहीं, ऐसे प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं आएगा। जो टेम्पटेशंस को आप ऑलरेडी जीत कर इतना तक आए हो, वही टेम्पटेशंस थोड़ा स्ट्रांग होकर में भी आपके सामने खड़ा हो सकता है। उस समय में भी वीरता दिखाने के लिए खड़े हो जाओ। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात है? यस, हालेलुया। तो यहाँ साउल के लाइफ में यही सिचुएशन को हम देखेंगे तो साउल हार मान लिया है। जब साउल का अभिषेक हुआ, वो राजा बन गया, तो तुरंत सच में वैसे ही उसने भी वीरता दिखाया है। आप पढ़ोगे तो 11वां अध्याय में वो तुरंत वहां वीरता दिखाने के लिए खड़ा हो गया, अच्छा बात है। मगर बाद में 12वां अध्याय या 13वां अध्याय वहां देखोगे तो उसका जो वो जो वीरता है वो डाउन हो गया है, पुश होने लगा है। हालेलुया। 15 अध्याय तक आ गया तो पूरा उसका गया है। वो ऐसा हो गया है जो राजा को उनको सामना करना चाहिए, उस राजा के सामने झुक गया है वो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा पूरा उस राजा को हटा दो, मगर उस समस्या के सामने वो क्या हो गया है? झुक गया है वो। हालेलुया। हार मान लिया, वो क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो गया उस समस्या के साथ। इसीलिए वो परमेश्वर की दृष्टि में से हटाया गया है। आपको सामना करना नहीं आ रही है समस्या आपके सामने, टेम्पटेशन से, पाप है, जो गंदगी आप पार कर आए हो, फिर से सेम वही गंदगी, वही पाप, वही समस्या, वही प्रॉब्लम आपके सामने आके खड़ा हो रहा है, तो क्या आप प्रार्थना कर रहे हो प्रभु हटा दे? प्रभु हटा देगा। क्यों? क्योंकि आप बलोपेत नहीं हुआ। ओके, उधर तक तो अच्छा बात है। मगर कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि उसे हटा दो, वो प्रार्थना भी नहीं, प्रभु इसे सामना करके आगे बढ़ो, ऐसा भी प्रार्थना नहीं। उसके लिए क्या हो जाते हैं? टेमिट हो जाते हैं। उसके लिए क्या हो जाते? कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं उस पाप में, उस गंदगी में कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। हालेलुया। उसके वजह से जो आशीष हमारे लिए प्रभु ने रखा है, प्रभु का दृष्टि में भी बहुत दुख लगती है
कि अरे मैंने इनके लिए इतना बड़ा आशीष इनके सामने रखा है, ये लोग जस्ट छोटे छोटे इन बातों में ही खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, मेरा शक्ति के ऊपर, मेरे ताकत के ऊपर नहीं खड़ा हो रहे लोग। हालेलुया। मेरी फ्रेंड गए हफ्ते में एक सवाल मुझसे पूछी थी फ़ोन करके। वो एक टीचर है, मतलब संडे स्कूल की टीचर है, वो डिग्री बच्चों को सिखाती है संडे स्कूल में। तो उनके बच्चों में से एक बच्चा ऐसे सवाल उनसे पूछा, वो सवाल मुझसे पूछने लगी है कि मैं क्या जवाब दूँ उसे। वो बच्चा ऐसा पूछ रहा था कि एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के ऊपर पर्पस रहता है परमेश्वर का, अच्छा बात है, तो वो व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ तो क्या परमेश्वर वो व्यक्ति को उस पर्पस के, मतलब जो पर्पस परमेश्वर ने रखा या उनके लिए जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने रखा, वो ब्लेसिंग देगा? वो व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ, मतलब वो पाने तक, मतलब वो खड़ा नहीं हुआ, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है, तो क्या वो पर्पस को या वो आशीष को पाएगा वो व्यक्ति? और एक सवाल उसने पूछा, तो वो व्यक्ति नहीं पाएगा तो क्या परमेश्वर ने जो कल्पना किया वो क्या हो गया है? वेस्ट हो गया। ऐसा हो जाता है क्या? परमेश्वर ने कल्पना किया वो वेस्ट हो जाता है क्या? फिर ये व्यक्ति खड़ा नहीं हो रहा है। उस ब्लेसिंग के लिए प्रभु ने जो रखा, उस ब्लेसिंग के लिए प्रभु ने जो पर्पस रखा, वो पर्पस के लिए व्यक्ति को खड़ा किया, इसने खड़ा नहीं हुआ तो इनको नहीं मिलेगा, तो फिर वो परमेश्वर का जो कल्पना है व्यर्थ हो गया है क्या? नहीं। मैंने बोली सेम, क्योंकि गए हफ्ते में हम लोग यही सीखे थे कि साउल को परमेश्वर ने चुना, वो पर्सनली उनके लिए भी ब्लेसिंग है। ये दो बात है, देखिए यहाँ कि पर्सनल लाइफ के लिए ब्लेसिंग है और परमेश्वर की योजना भी है। यहां साउल का पर्सनल लाइफ में जो ब्लेसिंग है वो मिस हो गया है। परमेश्वर ने साउल से एक बात कहता है राजा होने के बाद, तुम ईमानदारी से मेरे जो काम है, मेरा जो राजगद्दी है उधर खड़ा हुआ तो मैं तेरा सिंहासन को क्या करूंगा? स्थिर करूंगा। तू ही नहीं, तेरा बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, ये सिंहासन तेरे लिए स्थिर हो जाएगा। ये परमेश्वर का प्लान है, ये परमेश्वर का पर्पस है, परमेश्वर की योजना है। मगर साउल खड़ा नहीं हुआ उस ब्लेसिंग के लिए, तो क्या हो गया? वो ब्लेसिंग के लिए वो नहीं पाया, पर्सनली वो उनके लाइफ में नहीं पाया। मगर दाऊद उस जगह पर परमेश्वर ने क्या किया है? वो पर्पस को व्यर्थ नहीं किया है। वो पर्पस वैसे ही है, मगर उस पर्पस में साउल को निकालकर दाऊद को खड़ा किया है। मगर दाऊद खड़ा हुआ, इसीलिए वो ब्लेसिंग उसके लिए स्थिर हो गया है। उसका सिंहासन, उसका बेटे 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 पीढ़ी पीढ़ी में वो सिंहासन आने लगा है। हालेलुया। हमारे लाइफ में भी सच में हम खड़े हुए तो केवल ब्लेसिंग हमारा ही नहीं है, परमेश्वर का योजना भी है कि आपको खड़ा करके परमेश्वर बड़ा सा कार्य करना चाहता है। आपको खड़ा कर परमेश्वर कई लोगों का आशीष का कारण बनाना चाहता है। आपको खड़ा करके परमेश्वर आपका पीढ़ी 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 में आशीषों को रिलीज करना चाहता है। हालेलुया। मगर केवल आप ही खड़ा नहीं हुआ है तो आपके लिए ब्लेसिंग नहीं मिलेगा, मगर परमेश्वर का योजना जो करना है ना, वो करेगा ही करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की कल्पना कभी भी व्यर्थ नहीं होती है। हालेलुया। यस हालेलुया। यहाँ दाऊद का लाइफ में हम लोग वही बात को देखते हैं, वो वीरता दिखाया, जस्ट वीरता दिखाया। यस हालेलुया। देखिए यहाँ सामुएल के 17 अध्याय में हम देखते हैं, वहाँ गोलियत को सामना करने के लिए उसके सामने आया है। उस जमाने में, पहले जमाने में युद्ध क्या बोलते हैं, सेना के साथ भी होता था। कुछ लोग, कोई उस युद्ध में बलशाली कोई है तो वो लोग ऐसा चैलेंज करते थे, जैसे गोलियत के समय में गोलियत को, वहां सेना तो आ रही है, हम पढ़ेंगे तो हर दिन 40 दिन हर दिन युद्ध करने के लिए इजराइल की सेना तो निकल रही है बाहर, मगर गोलियत को देखकर फिर से भागने लगे। वीरता दिखाने के लिए किसी को भी दम नहीं है, वीरता दिखाने के लिए किसी को भी विश्वास नहीं है। बोलना है तो सिंपल लैंग्वेज में बताना है तो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं है। हालेलुया। अरे मेरे साथ, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है करके उन लोगों के अंदर विश्वास नहीं है। आखिर में साउल के अंदर भी उस टाइम पे ऐसा होता था, कोई एक व्यक्ति युद्ध के लिए खड़ा हो रहा तो वहां से भी एक व्यक्ति युद्ध के लिए आ रहा तो वो लोग ऐसे एक निर्णय करते थे। वहां देश का युद्ध नहीं है, वो लोग सोचते थे उस जमाने में कि परमेश्वर, मेरा ईश्वर और तेरा ईश्वर युद्ध कर रहे हैं।
ऐसा उनका रहता था, सोच वैसा रहता था कि मतलब देखो यहाँ हमारे सेना, मतलब हमारा जो व्यक्ति है वो जीत गया तो उसका मतलब है हमारा ईश्वर जीत गया है, हमारा परमेश्वर जीत गया है। हालेलुया। आपका कोई जीत गया है तो आपका ईश्वर, आपका परमेश्वर जीत गया है, हम आपके लिए दास हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो बात वहां वो लोग कह भी रहे हैं, फिलिस्टियंस वही बात कहते हैं वहां। तो यहाँ सभी के हृदय में वहां परमेश्वर का बात आ रही है, एक इंसान का, एक सेना का, एक देश का बात आ रहा तो वो बात अलग है, मगर यहाँ ईश्वर की बात आ रही है। तो साउल को इतना सा भी विश्वास नहीं है कि इनके पहले मैंने इतने युद्ध किया है, उस युद्ध में परमेश्वर ने जीत दिया तो अभी क्यों नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो जस्ट इंसान को देखकर, गोलियत को देखकर, उतना बड़ा सा इंसान, 10 फीट का इंसान, राक्षस के समान दिख रहा है, उस इंसान को देखकर, केवल इंसान को देखकर परमेश्वर को अपने दृष्टि में कम कर दिया है साउल ने। हालेलुया। स्टोरी हम सब लोग जानते हैं, मगर क्या हमारे लाइफ में जब ऐसा समस्या या परेशान प्रॉब्लम आता तो क्या हम खड़ा हो सकते हैं? अरे इससे पहले ही प्रभु ने इतने समस्याओं को जीतने के लिए मुझे ताकत दिया है, इससे पहले ऐसे कई प्रकार के समस्या, कई प्रकार के परेशान, कई प्रकार के प्रॉब्लम्स को, कई प्रकार के पाप को जीतकर इतना दूर आने के लिए प्रभु ने शक्ति दिया है, तो आगे भी वो देगा। हालेलुया, हालेलुया। साउल के अंदर वो विश्वास नहीं है, इसीलिए वो भी पीछे जाकर भागकर वो डर के मारे छुप के रहने लगा है। हालेलुया। मगर दाऊद इतना आसानी से, देखिए मैं एक बात बोलूं, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ बीतता है, जो व्यक्ति परमेश्वर का करीब होता है, जो व्यक्ति परमेश्वर का नजदीक होता है, वो व्यक्ति को समस्या के जैसे नहीं दिखती है। हालेलुया। मैं बोल रही हूँ समस्या, प्रॉब्लम, परेशान, मगर जो व्यक्ति परेशान परमेश्वर का करीब हो जाता है ना, उसको वो जो समस्या, वो प्रॉब्लम के जैसे दिखा गया ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि उनको एक भरोसा है कि अरे ये क्या है, मेरा परमेश्वर इससे भी बड़ा है। हालेलुया। ये हालेलुया। वही बात वहां वो कहने के लिए कोशिश कर रहा है साउल से। पढ़ेंगे वो बात को थोड़ा सा हम लोग। 33 से पढ़ेंगे, 32 से पढ़ेंगे। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो। किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। हाँ। तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। मैं जाकर उसे लड़ूंगा। छोटा बच्चा आकर, 14 इयर्स या 15 इयर्स का बच्चा आकर, उतना बड़ा जो राजा भी डर के मारे अंदर बैठा हुआ है, उनके सामने जाकर बोल रहा है कि मैं जाके लड़ूंगा, तुम डरो मत। क्या बोल रहा है? वीरता दिखा रहा है। क्या कर रहा है? वीरता दिखा रहा है। जस्ट वीरता दिखाया बस, और कुछ नहीं किया उसने। बोल रहा है जाके मैं लड़ूंगा, जाके डरो मत राजा, तुम डरो मत, और कोई इंसान का मन भी कच्चा ना हो, डरो मत। देखने वालों को कैसे लगता है? अरे बहुत ज़्यादा ही कर रही है, आजकल दिन में बहुत ज़्यादा ही कर रही है। साउल ने भी ऐसा वैसा नहीं भेज दिया है। इसका क्या बोलते हैं, ओवर एक्टिंग को देखकर, दाऊद का ओवर एक्टिंग उनके दृष्टि में तो ओवर एक्टिंग है, हमारे दृष्टि में भी ओवर एक्टिंग ही जैसा लगता है। छोटा बच्चा राजा के सामने आकर ऐसा बात कर रहा तो किसी को भी ओवर एक्टिंग जैसे ही लगता है। साउल ने ऐसे वैसे नहीं भेज दिया। इसका नाटक क्या है? उधर जाने के बाद जा, तू जा, तेरा ओवर एक्टिंग यहाँ दिखा रहा है ना, जा, तो कैसे तो मर जाएगा, तेरा लाश को लेकर आएंगे तेरे भाई, तीनों भाई, तू जा। हालेलुया। किसी को भरोसा नहीं है। गोलियत को सामना करके उसे मार रहेगा, दाऊद के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर भी नहीं है उन लोगों को। हालेलुया। मगर दाऊद जाकर वहां वीरता दिखा रहा है। पढ़ेंगे, हाँ, और एक बार पढ़े वही वचन। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। हाँ। तेरा दास जाकर हाँ, उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि तू तो लड़का है। अरे तू तो बच्चा है, लड़का है, बालक है।
अरे तू क्या जाके युद्ध करेगा, तू तो बच्चा है। हाँ तो पढ़ो। और वह लड़कपन ही से योद्धा है। क्या? और वह लड़कपन से ही योद्धा है। कौन? हाँ, गोलियत के बारे में क्या बोल रहा है? गोलियत के बारे में क्या बोल रहा है? क्या हम भी ऐसे बात कर रहे हैं कि समस्या को देखकर बाप रे वो समस्या बहुत बड़ा है सिस्टर वो ना इतना बड़ा समस्या है। किसका तारीफ कर रहा है? किसका तारीफ कर रहे हैं हम लोग? हम ऐसा कोई भी मेरा सामने आकर ऐसा समस्या के बारे में तारीफ कर रहा तो मैं समझ लूंगी कि आपको प्रभु के साथ सिस्टर वो ना इतना बड़ा बीमारी है, सिस्टर वो ऐसा है, सिस्टर वो ऐसा है, मुझे टेमेट होना ही पड़ा, मुझे सिर झुकाना ही पड़ा। हालेलुया। वो बोल रहा है जो दाऊद उनके सामने आकर खड़े हुआ, वो दाऊद बोल रहा है कि मैं जाके लड़ूंगा। बोल रहा है अरे तू तो बच्चा है। वो तो बच्चा से ही उसने युद्ध सीखा, योद्धा है वो, लड़कपन से वो योद्धा है, तू तो लड़का है। हालेलुया। मतलब पूरा उसे क्या कर दिया है? इनकार कर दिया दाऊद को। हालेलुया। हाँ पढ़े। दाऊद ने शाऊल से कहा तेरा दास अपने पिता की भेड़ देखिए यह पूरा अपना फास्ट जो हो चुका है ऑलरेडी, उन बातों को याद करते हुए बातें कर रहा है। हालेलुया। क्या जब हमारी समस्या आती है, परेशान आता है, हमारे सामने खड़ा होता है, तो क्या उस समय में हम लोग ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इसे हटा दे, ये तो बड़ा है, 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 ये तो बड़ा है। परमेश्वर को हम सिखाने वाले बनते कभी कभी, प्रभु ये इतना बड़ा समस्या है, प्रभु ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, प्रभु आप नहीं जानते मेरे पिता के बारे में। आप परमेश्वर नहीं जानता है, परमेश्वर नहीं जानता आपका समस्या के बारे में। आप सीखो परमेश्वर को। प्रभु हटा दे, प्रभु हटा दे, प्रभु हटा दे। हटा देगा प्रभु, प्रॉब्लम को हटा देगा, मगर बाद में तो आपको खड़ा ही होना है। उससे अच्छा अभी खड़ा हो जाओ, अभी विश्वास से। कैसे वो विश्वास आएगा? ऑलरेडी प्रभु ने आपको जीत दिया। उन बातों को याद करते हुए परमेश्वर के सामने बात करो कि प्रभु तूने उस समस्या, हाँ उस समय में ऐसा प्रॉब्लम आया तो तूने मुझे जीत दिया है। हालेलुया। प्रभु उस समय में ऐसा पाप मेरे सामने आके खड़ा हुआ था, उस समय में प्रभु तूने मुझे शक्ति दिया उसे जीत कर आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। प्रभु तेरा स्तुति हो राजा, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। इसीलिए हर दिन हमारी प्रार्थना में बीती हुई इनकी बातों को याद करते हुए धन्यवाद करना जरूरी है, क्योंकि वो बातों को जब हम धन्यवाद करते याद करते हुए, तो ऑलरेडी आपके सामने आने वाली परेशानी आपको छोटा सा दिखेगा। हालेलुया। मगर हम लोग पुराने बातों को भूल जाएंगे, पुराने समस्याओं को भूल जाएंगे, पुराने जीता हुआ उस बातों को भूल जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम आपको पहाड़ के जैसा दिखेगा। इसीलिए प्रभु कहता है पहाड़ भी क्यों ना हो, विश्वास से उसे कहोगे तो क्या हो जाएगा? समंदर में जाकर गिर जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। हालेलुया। मैंने नहीं बताया ना, सच में हुआ एक घटना है, ये सच में हुआ घटना है। एक देश में 18th सेंचुरी में हुआ घटना है ये। एक देश में एक औरत ऐसा प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मुझे अनाथ बच्चों को आश्रम बनाने के लिए प्रभु सहायता कर, कि ऐसे अनाथ बच्चों को मैं उनको उस ज़माने में बहुत ऐसा बच्चों को छोड़ देते थे। अभी भी बहुत वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा ही होता है, अभी भी हो रहा है वैसा। तो वैसा बहुत सारे बच्चे स्ट्रीट में वैसे ही वो बढ़ते थे, चोरी करते थे या भीख मांगने वाले बच्चे बनते थे, ऐसा होते थे। तो ये औरत के अंदर बहुत दुख आ गया था इस बात को लेकर। तो इसने सोची थी कि इन सभी बच्चों को लेकर मैं एक अनाथ आश्रम शुरू करके इन लोगों को पढ़ाई, अच्छा से कपड़ा, खाना ये दूँ, मैं उतना तक दूँ, क्योंकि प्रभु ने मेरे ऊपर प्रेम दिखाया तो मैं भी दूसरों के ऊपर प्रेम दिखाऊँ। ऐसे सोचकर उनका अंदर का वो एक बुलाहट है उनके अंदर, वो बुलाहट को लेकर हर दिन वो प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे अनाथ आश्रम बनाने के लिए, अनाथ आश्रम के लिए प्रभु ऐसा। तो धीरे धीरे उनके बच्चे वो बढ़ने लगी है, जितना उनकी जगह है उसी में बच्चों को लेकर आ रही है, उन बच्चों को प्रेम दिखा रही है, और जो कुछ भी उनके पास जो है वो देने के लिए वो पूरा कर रही है। मगर उनको वो बातें पूरा नहीं हो रही है, उसका जो जगह है वो पूरा नहीं है उनके लिए। तो उसने
वो गवर्नर को, उस देश का गवर्नर को एक पत्र लिख के भेजी है कि देश के गवर्नर को ऐसा कि मेरे पास बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए एक जगह दीजिए मुझे। मेरा प्रभु ने मुझे प्रेम किया, मेरा प्रभु ने मेरे जैसे लोगों को, कई लोगों को प्रेम किया, तो मैं भी वैसा प्रेम करना चाहती हूँ, ऐसा अनाथ बच्चों को लेकर मैं पालना चाहती हूँ, उसके लिए प्लीज़ आप मुझे कुछ जगह दो। तो वो जो गवर्नर है ना, वो बहुत कठिन व्यक्ति है। वो जो गवर्नर है ना, वो प्रभु का खिलाफ व्यक्ति है। इसने प्रभु का ही नाम लिखी, तो उसका खिलाफ वो सोचने लगा है। वो प्रभु का नाम नहीं लिखता तो मैं भी वो क्या करता था पता नहीं, मगर उसने यीशु का नाम लिखकर भेजी तो उसको बहुत गुस्सा आया। मतलब परमेश्वर है ही नहीं ऐसा मानने वाला व्यक्ति। तो अभी उसने सोचा था अच्छा देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छा काम कर रही है ना। तो उसने ऐसा सोचा था कि देखो अभी मैं इसको ऐसा क्या बोलते हैं टट्ठों में उड़ाऊंगा, हाँ ये औरत को मैं ऐसा टट्ठों में उड़ाऊंगा करके उसने क्या किया था, अच्छा तुम्हारे लिए मैं जगह दे रहा हूँ, ये जगह पलाना पलाना जगह में पलाना पलाना एरिया में रहेगा, ऐसा लिख के उसे दे दिया था। तो वो लेटर देखते ही उसने बहुत, उसमें एक बात लिखा था कि ये जगह को, तुम्हारे बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है ना कि विश्वास से पहाड़ को कहो तो वो समंदर में जाके गिर पड़ेगा। हाँ, तो विश्वास से तुम भी प्रार्थना करो कि ये पहाड़ जाके इस समंदर में गिर जाए, क्योंकि उसने एक जंगल के बीच में, समंदर के बाजू में एक पहाड़ को लिख के दिया था, एक पहाड़ को लिख के दिया था। तो उसने वो लेटर लिया, लेटर लेकर निकाल के पढ़ी तो क्या हो जाएगा पता ही, आप है तो क्या करोगे, आप है तो क्या करोगे, या मैं है तो क्या करती हूँ, तुरंत वो पकड़कर बैठ के रोते रहेंगे हम लोग, अरे कैसे हो सकता कैसे। मगर वो औरत उस लेटर को पढ़ के इतना खुशी हो गई, इतना खुशी हो गई, बहुत खुशी हो गई है। प्रभु तूने मुझे इतना बड़ा पहाड़ दिया, धन्यवाद राजा, और मुझे एक हिंट भी दिया है कि तेरा वचन में लिखा हुआ है तो होगा ही होगा, हालेलुया। तूने तेरे मुंह से बोला तो ऐसे ही होगा। तो ये क्या कर रही है पता, हर दिन वो वहाँ उस जगह पर, वो पहाड़, वो उस जगह पे चले गई, अपने बच्चों को लेकर चले गई वहाँ, और वो पहाड़ के सामने एग्जैक्ट थोड़ा जगह पर उसने एक हट बनाकर, क्या बोलते हैं, झोपड़े बनाकर उस झोपड़े में रहने लगी। और हर दिन उसका एक ही प्रार्थना, बाहर आके उस पहाड़ के, हाँ उस पहाड़ के ओर ऐसा देखकर उंगली दिखाकर वो कहने लगी है, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा दे रही हूँ, पहाड़ तू जाकर समंदर में गिर जा। हर दिन वही प्रार्थना उसका, सुबह होती है, सारे काम करके आती है, पहाड़ के सामने घुटने टेक कर उसका पहाड़ को देखकर बोलती है समंदर में जाके गिर जा, समंदर में। वहां कुछ जवान बच्चे आके देखा इस औरत को, पागल हो गई ये औरत, ज्यादा प्रार्थना कर करके पागल हो गई ये औरत। पहाड़ को बोल रही है, पहाड़ को आज्ञा दे रहे समंदर में गिर जा, हालेलुया। मगर उनको पता है उनका परमेश्वर क्या है, हालेलुया, यस हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक ऐसा लिखी होती है कि हाँ, जो परमेश्वर को नहीं जानता उनके लिए क्रूस कैसा दिखती है, कैसा, मूर्खता के जैसा, मगर जो उद्धार पाएगा उनके लिए वो सामर्थ्य है, हालेलुया। ये औरत प्रार्थना कर रही है विश्वास से, क्योंकि उनको एक विश्वास है, मेरा प्रभु ने अपने मुंह से बोला ये बात, और कोई इंसान ने नहीं बताया, तो मेरा प्रभु करने की सामर्थ्य परमेश्वर है, हालेलुया। तो कुछ दिन ऐसे प्रार्थना कर रही थी, तो अचानक एक आदमी एक गाड़ी लेकर, एक कार लेकर ऐसा आके वो सड़क के बाजू से आके देखा, तो वो बड़ा सा पहाड़ को उसने देखा। देखकर उसने उधर जाकर वो पहाड़ को थोड़ा सा टेस्ट किया। उसने टेस्ट करने के बाद वहाँ जो लड़के लोग हर दिन आके पत्ते खेलने के लिए आते थे वो जगह पर, तो वो लड़कों के पास जाकर ये आदमी ने बोला कि ये पहाड़ किसका है, किसी का है क्या, या सरकारी का है। तो उसने बोला ये पहाड़ ना, देखो वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है, वो औरत का है। तो ये आदमी सीधा उसके पास गया, जाकर ये औरत से बात करने लगा कि देखो ये पहाड़ किसका, आपका है क्या। इसने बोला हाँ हमारा है, हम सभी का है, हमारे बच्चों का और हमारा है, प्रभु ने, यीशु ने हमें दिया है। तो आनंद से बोलने लगी। तो उसने बोला था क्या आप परमिशन दोगे। किसके लिए परमिशन चाहिए, मुझे ना ये पहाड़ चाहिए। इसने बोला नहीं नहीं, ये हमारा बच्चों के लिए, यहाँ हम आश्रम बनाने वाले, अनाथ आश्रम बनाने वाले। तो उसने बोला ये जगह की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहाड़ की ज़रूरत है। क्या करोगे तुम, हम ये जो समंदर दिख रही है ना, ये समंदर का इस रोड से लेकर उस रोड तक हम लोग एक ब्रिज बनाने वाले हैं। इस ब्रिज के लिए बड़े बड़े पत्थरों की जरूरत है। वो पत्थर कहाँ कहाँ दूर से लाएंगे तो बहुत खर्चा होने वाला है और बहुत श्रम भी होगी। इससे अच्छा वो जो पत्थर हम सोच रहे हैं ना, वो पत्थर एग्जैक्ट इस पहाड़ में ही है। हालेलुया।
आप ये पहाड़ को हम दे दोगे तो ये पहाड़ हम पूरा खोद कर हम लोग एक ब्रिज बनाएंगे समंदर के ऊपर। हालेलुया। इसने बोली अच्छा है, ले लो। हालेलुया। मेरा प्रभु ने मेरा प्रार्थना सुना और मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ा। सरकार वही लोग आकर पूरा उसे बड़े बड़े मिशंस लेकर आकर बॉम्ब्स लगाकर वो पूरा पहाड़ को खोद कर बड़े बड़े पत्थरों को निकालकर समंदर में डालने लगे। ऐसे समंदर में एक बड़ा सा ब्रिज बना दिया उन लोगों ने। हालेलुया। परमेश्वर को असंभव कुछ भी नहीं है, मगर हमारे आंखों से कैसे देख रहे हैं वो हमारी जरूरत है। हालेलुया। कई बार हम बोलते हैं कि प्रभु ने ऐसा कहा, सच में होता है क्या? हो सकता है, होता है। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में प्रॉब्लम है। प्रभु ने कहा तो होगा ही होगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। यस, हालेलुया। उसके बाद में उसने बड़ा सा आश्रम वहाँ बनाई और बहुत सारे बच्चों को वहाँ हालेलुया पालन पोषण करने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। हालेलुया। यहाँ दाऊद ने भी एग्जैक्ट ऐसे ही काम किया है कि मेरा परमेश्वर के सामने गोलियत कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यस, वो औरत भी वैसे ही विश्वास की है। मेरा परमेश्वर के हाथों में समंदर की पानी कैसे पकड़ता है? वो चुल्ली में पकड़ता है समंदर का पानी। तो पहाड़ क्या है उसके सामने? एक छोटा सा पत्थर का समान है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ज्यादा मेहनत भी नहीं करके क्या करेगा? जस्ट फूंक मारेगा तो वो पहाड़ निकल के समंदर में डूबने की शक्ति। जस्ट मुझे वीरता दिखाना है। हालेलुया। यह समस्या को देखकर, परेशान को देखकर परमेश्वर से भी बड़ा मत समझो, परमेश्वर से भी बड़ा नहीं करो उसे, परमेश्वर से भी बड़ा करके रोते मत बैठो। परमेश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कितना बड़ा समस्या, कितना बड़ा प्रॉब्लम, कितना बड़ा पाप भी क्यों ना हो, उसे सामना करने की शक्ति प्रभु ऑलरेडी हमें दिया है। हालेलुया। यस, परमेश्वर की दृष्टि से हम देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा पत्थर है। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे। यस, प्रार्थना करेंगे आंख बंद करके कि आज हमारे आपके बीच में, आपके सामने क्या है उतना बड़ा समस्या कि आप परमेश्वर से भी बड़ा समझ रहे हो, परमेश्वर से भी बड़ा उनको कर दिया, आपने ही कर दिया है कि प्रभु ऐसा मेरा समस्या, वैसा मेरा समस्या, ये है मेरा प्रॉब्लम, घर में ऐसा है प्रभु, घर में वैसा है, मेरा पिताजी ऐसा बोलता है, मेरा मम्मी ऐसा है, मेरा पापा ऐसा है, मेरा पढ़ाई इतना बड़ा है, बहुत बड़ा। हाँ। इस हज़िन कौन सा समस्या है जो परमेश्वर से भी आपको बड़ा दिख रहा है? उससे भी बड़ा यीशु मसीह आपके साथ खड़ा हुआ है, उससे भी बड़ा यीशु मसीह आपका संग चल रहा है, उससे भी बड़ा यीशु मसीह हालेलुया आपको सहायता करने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता के काम दिखाएंगे और शत्रुओं को हराने वाला, युद्ध करने वाला वही है। हालेलुया। यस, हालेलुया। आज आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वीरता दिखाओ बस। हालेलुया। आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं है, उस समस्या के सामने जस्ट खड़े हो जाओ, भागो नहीं, उस समस्या को हटाओ नहीं, उस समस्या को प्रभु निकाल दे। प्रार्थना मत करो, प्रभु इस समस्या के सामने खड़े होने के लिए शक्ति मुझे दे, इस समस्या के सामने की वीरता दिखाकर प्रभु हालेलुया गोलियत के सामने जैसे दाऊद ने खड़ा हुआ वैसे खड़े होने की सामर्थ्य मुझे दे, शक्ति मुझे दे, विश्वास मुझे दे। ऐसा प्रार्थना हम करेंगे। आपके सामने समस्या कितना बड़ा भी क्यों ना हो, यस, प्रार्थना करेंगे। आज दिन आपका समस्या क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है? यस, उसे देखकर जैसे वो औरत ने प्रार्थना की, हे पहाड़ इधर से निकलकर समंदर में गिर जा। यस, असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है मेरे यीशु के लिए। जस्ट उसके सामने खड़े हो जाओ और उनसे कहो, आज्ञा दो, अधिकार की वाणी सुनाओ। यस, यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देती हूँ आज पापा, हमारे समस्या कितना बड़ा भी क्यों ना हो, हिम्मत दीजिए पापा, हमें तेरे ऊपर पूरा भरोसा दीजिए। हमारे आंखें केवल तेरे ओर लगाकर तुझको देखते हुए
तुझको देखते हुए विश्वास की करता और उसे पूरा करने वाला यीशु के ओर ताकते हुए उस समस्या को हम प्रभु हालेलुया आज्ञा देने के अनुभव हमें दीजिए पापा, ऐसा विश्वास हमें दीजिए पापा, सहायता कर इस उपवास प्रार्थना में प्रभु ऐसे पहाड़ों की जैसे समस्या, गोलियातों की जैसा समस्या प्रभु हालेलुया विश्वास के द्वारा हटाकर हम लोग हालेलुया उसका सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए पापा, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए पापा, तेरे हाथों में समय को सौंपती हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमीन आमीन आमीन। नेक्स्ट वीक सिया प्रोग्राम है, तैयार होकर आ जाइए, सभी जवान बच्चे आइए, कोई भी मिस ना करे, यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।